लेकिन स्वामी जी फिर ये प्रश्न है ना, क्योंकि वक्फ को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के जब ये आरोप लगते हैं कि जमीनों पर कब्जा किया जाता है अवैध तौर पर, आप लोगों को दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग की जाती है। अगर आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो आखिरकार अंतर कहाँ रह जाता है? एक तरफ सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, कई साधु संतों से हम भी मिलते हैं, उनकी तरफ से मांग की गई है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, फिर वक्फ बोर्ड से आपत्ति क्यों? सनातन बोर्ड बना नहीं है, और रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी पर भूमि है तो वो वक्फ पर है। मुझे आज भी याद है जब 14 में सरकार आ रही थी और पिछली जा रही थी, तो नई दिल्ली की कितनी प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ को दी गई थी, मैं भूला नहीं हूं। आज भी साउथ के कई ऐसे जगह है, ऐसे गांव हैं जो सोचिए कि वक्फ को बने हुआ मुश्किल से 100-150 साल या 50 साल 60 साल, और वो गांव है 1500 किलोमीटर का, मतलब 1500 साल पुराना, और वो गांव का गांव वक्फ का हो गया। एक किसान ने जब अपनी बेटी की शादी करनी थी तो तहसील में गया जमीन बेचने के लिए, तो उसने कहा कि वक्फ से पहले नोटिस लेकर आइए कि ये आपका जमीन है। तो आप क्या कहिएगा उन लोगों को? मतलब जिस धर्म का आवागमन 1400 साल पुराना है, वो 1500 साल पुराने गांव पर क्लेम कर रहा है उससे बना हुआ वक्फ। मैं में हूं और आपके सभी दर्शकों के लिए यह सवाल छोड़ रहा हूं, जिस संभल का वर्ग क्षेत्र 5 वर्ग किलोमीटर है, वहां पर वक्फ को 7 वर्ग किलोमीटर दे कैसे दिया गया? मतलब इससे बड़ा कोई ब्लंडर होगा? 1905 में सरकारी बिल्डिंग बनी, 1929 में वो अब्दुल सनत ने वक्फ को दे दी। लेकिन फिर प्रश्न एक ये भी उठता है, क्योंकि हम देखते हैं फिर ये सवाल उठता है स्वामी जी कि सनातन पर हम देखते हैं कि इस देश में सियासत खूब होती है। कई सारे ऐसे राजनेता हैं जो कि सनातन की तुलना बीमारी से कर देते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा कह देता है। इतना आसान क्यों है सनातन पर हमला बोलना? क्योंकि सनातन जातियों में बटा हुआ है, इसलिए आसान है। जिस दिन सनातन एक होगा, जिस दिन सनातन संगठित होगा, जिस दिन सनातनी हिंदू होगा, उस दिन मैं कहूंगा कि कोई एक बयान बहादुर आप ढूंढिएगा कैमरा लेकर के, कोई कहे कि ये कह रहा है कि सनातन कीड़ा है, मकोड़ा है, डेंगू है। एक नहीं कहेगा, छोड़ दीजिए। जितने लोग बयान बहादुर कह रहे थे कि पीडीए के फॉर्मूले से लेकर के जातिगत जनगणना तक, दिल्ली में ही कई लोगों ने बोला मंच से, मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कि अगर हम आए तो जातिगत जनगणना कराएंगे। 6 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। है किसी माई के लाल में हिम्मत के बताए कि ये यादव है, दलित है, वाल्मीकि है, जाटव है, त्यागी है, गुजर है, ब्राह्मण है, जाट है? कोई एक व्यक्ति बोले? कोई नहीं बोलेगा। मात्र और मात्र बोलना है। और धर्म एक वो सत्ता है जो लोगों को संगठित करता है, और उस संगठित करने का अभियान मैं समझता हूं कि कुंभ आस्था का, दिव्यता का, भव्यता का, सांस्कृतिक विचार आदान प्रदान के साथ साथ हिंदू एकता का भी महाकुंभ होगा। मतलब आप मानते हैं कि बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है? अगर मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? बांग्लादेश आप देख लीजिए, आपके सामने जीवंत प्रमाण है। छोड़ दीजिए आप हिंदू कुश में बटे कटे, आप पाकिस्तान में बटे कटे, आप कांधार में बटे कटे, आप कश्मीर में बटे तो कटे, और बांग्लादेश आपके सामने जीवंत प्रमाण है। मैं कहता हूं कि इसमें अतिशोक्ति दिखती कहां है? इसमें कोई अतिशोक्ति मुझे तो रत्ती मात्र नहीं दिखती। जिन्हें दिखती है, मुझे लगता है कि उनके लिए कुंभ से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता।